गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल बेटा। देखिए आज हम क्लास 7th के अंदर चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वीडियो नंबर 40 रहेगा हमारा आज का। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी कि कौन सा जो परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, इसके बारे में हमें देखना है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। जल में आप शक्कर को घोलेंगे तो क्या शक्कर अपना गुण खो देगी? नहीं खोएगी, लेकिन वो दिखेगी नहीं, तो उसके स्वरूप में बदलाव है, यानी भौतिक परिवर्तन। कोयले के जल जाने के बाद वो राख हो जाता है, वापस कोयला नहीं बन सकता, रासायनिक परिवर्तन। मोम को पिघला दीजिए पर वो मोम अपना गुण नहीं खोएगी, वो वापस पिघली हुई अवस्था से ठंडे होने के बाद जम जाएगी, तो वो भौतिक परिवर्तन है। एल्यूमिनियम का जो टुकड़ा है उसे पीट कर पतला बनाना, तो उसकी आप रूप में अंतर ला सकते हैं पर एल्यूमिनियम अपना गुण नहीं खोएगा, भौतिक परिवर्तन। और भोजन जब पच जाता है तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। ठीक है। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है? बिल्कुल भी नहीं, ये असत्य बात है क्योंकि ये एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ये भी असत्य है क्योंकि पत्तियों से खाद बनना एक केमिकल प्रक्रिया है जो कि रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है। जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है, ये बिल्कुल सत्य बात है क्योंकि अगर आप लोहे के पाइपों पे जिंक का पेंट कर देंगे तो वहाँ जंग नहीं लगेगी। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, ये असत्य बात है। लोहा और जंग अलग अलग होते हैं। भाप का संघनन यानी कि उसको ठंडा करना, भाप को ठंडा करना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। भाप को ठंडा करना भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्लियर है। इसके बाद निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति आप किस तरह से करेंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह दूधिया रंग का हो जाता है। क्या बनने के कारण? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण ये क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। दो विधियाँ जिन्हें लोहे से जंग लगने से बचाया जा सकता है, यदश लेपन और ग्रीस लगाना। ग्रीस भी आप लगा सकते हैं और आप जिंक का लेप भी कर सकते हैं, है ना। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है? यानी कि जब आप नींबू के रस में खाने का सोडा थोड़ा मिलाएंगे तो उसमें से बुलबुले बनेंगे और गैस निकलेगी। तो देखिए ऐसा होता है क्योंकि बुलबुले निकलना या किसी गैस का बनना किन्हीं दो पदार्थों के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में कोई परिवर्तन आता है तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है, इसलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में ही आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही होते हैं। तो देखिए जब कोई मोमबत्ती जलती है तो मोम पिघल जाती है, मोम का स्वरूप बदल गया, तो ये क्या हो गया? एक भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है।
अवस्था परिवर्तन हो रहा है क्योंकि, और जब मोम जलती है तो ऑक्सीजन के साथ साथ क्रिया करके ये CO2 देती है ना, तो गर्मी ऊष्मा देती है और एक कार्बन का पदार्थ काला काला धुआं निकालती है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया इसकी हो गई। तो यानी कि कोई मोमबत्ती जलती है तो उसमें भौतिक परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। ठीक है, अब हमें कोई एक और उदाहरण देना है जो कि भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन जिसके अंदर होते हैं। तो देखिए, एक बैटरी द्वारा बल्ब जब जलेगा तो बैटरी में उपस्थित रसायनों के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, इससे विद्युत उत्पन्न होती है। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन इसमें हो गया। अब जो उत्पन्न होने वाली विद्युत है वो प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है, जो कि एक भौतिक परिवर्तन होता है। यानी कि एक ही प्रक्रम में एक ही किसी ज्ञात विधि ऐसी है जिसके अंदर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों जो हैं साथ साथ होते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम करेंगे। वीडियो नंबर 40 में हम लोग ये सब जो है यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। तो आप इन्हें CW में लिखिए, याद कीजिए क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, उसके बाद वीडियो नंबर 41 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें हम और भी क्वेश्चन आंसर्स आपको लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इन्हें याद कीजिए, लिखिए इन्हें, और इन्हें पढ़कर समझकर अच्छे से आप लोग इनको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। थैंक यू।